हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्टेक। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग देखने वाले हैं इफ़िशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, इफ़िशियंसी जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी माना जाएगा, क्योंकि देखिए कैसा होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल का मशीन है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसका आउटपुट तो चाहिए सभी को, लेकिन हम लोगों को एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन का जो आउटपुट है वो एफिशिएंट वर्किंग के कंडीशन में चाहिए होता है। मतलब मशीन जो है उसका आउटपुट मैक्सिमम तो चाहिए, लेकिन विथ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन देखिए एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू इसका इंपॉर्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज हम लोग इफ़िशियंसी, पावर इफ़िशियंसी जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के केस में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकॉन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इफ़िशियंसी, बेसिकली इफ़िशियंसी क्या होता है? कोई भी मशीन का जो इफ़िशियंसी है या पावर इफ़िशियंसी जो है, वैटेज इफ़िशियंसी, वैट इफ़िशियंसी जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए इफ़िशियंसी जो है ये एक रेशो होता है आउटपुट पावर इन वैट टू द इनपुट पावर इन वैट। तो देखिए ये आउटपुट पावर इनपुट पावर, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर का रेशो जो है उसे हम लोग इफ़िशियंसी बोल सकते हैं पावर इफ़िशियंसी के केस में। लेकिन देखिए होता कैसा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही है, काफ़ी बेसिक थिंग है, कभी भी आउटपुट पावर जो है वो ऑलवेज जो है इनपुट पावर से लेस रहेगा। क्योंकि देखिए लॉस होता है कोई भी डिवाइस जो है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अगर हम लोग अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो लॉसलेस ट्रांसफार्मर नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। तो डेफिनेटली लॉसेस के चलते जो कॉपर लॉस है, आयरन लॉस है, मैकेनिकल लॉसेस तो खैर ट्रांसफार्मर में होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कॉपर लॉस या फिर इलेक्ट्रिकल लॉस या उसके साथ साथ मैग्नेटिक या आयरन लॉस के चलते ट्रांसफार्मर में कभी भी जो आउटपुट पावर है वो ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर होगा। इट इज जस्ट ड्यू टू लॉसेस अवेलेबल इन द पावर ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसीलिए आउटपुट पावर जो है वो ऑलवेज ये लेस रहेगा इनपुट पावर के, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसके साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है या रेटिंग है या फिर आउटपुट पावर भी हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोगों को पता रहता है। लेकिन क्या होता है, अगर लोड पावर, आउटपुट पावर अगर हम लोगों को पता है, लॉसेस अगर हम लोगों को पता है, तो अगर हम चाहें तो इफ़िशियंसी जो है ये पावर ट्रांसफार्मर की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो चलिए देखते हैं। सेम ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला है इफ़िशियंसी का, विच इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, उसे हम लोग अगेन यूज़ करेंगे। बस करना ये होगा कि ये जो इनपुट पावर है उसको हम लोग लिखेंगे आउटपुट पावर के फॉर्म में। तो किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए सिंपल है, इनपुट पावर को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस में, क्योंकि कोई भी मशीन में जो हम इनपुट पावर जो देते हैं, इनपुट जो देते हैं कोई भी मशीन को, उसमें से कुछ लॉस होता है और बचा कुचा रेसिडुअल पावर ये आउटपुट में मिलता है। तो लॉसेस और आउटपुट पावर को अगर आप ऐड करो तो आपने इनपुट कितना दिया वो हम लोगों को मिल सकता है। तो हम लोग इनपुट पावर को लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो जो इफिशियंसी है उसका फॉर्मुलेशन ये होगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के जगह पे हम लोग बोल पाएंगे आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो ये भी एक तरीका है इफ़िशियंसी को फाइंड आउट करने का। अगर आप लोगों के पास इनपुट पावर
अगर हम लोगों को यूज़ नहीं करना है या हम लोगों के पास अगर डाटा नहीं है एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारे पास इनपुट पावर सपोज नहीं है लेकिन लॉसेस है, आउटपुट पावर अगर हमको पता है या पर्टिकुलर लोड पे लोड पावर अगर पता है, तो हम कभी भी इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूले का यूज़ करके। इसीलिए आप लोगों ने बहुत सी बार एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने ये फॉर्मुलेशन जो है उसका काफ़ी बार यूज़ किया हो सकता है। तो देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी जो होता है वो कभी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अगर है तो 1 या फिर 100% कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस होने के वजह से ये जो आपका आउटपुट पावर और इनपुट पावर कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए इफिशियंसी जो है कभी भी 1 या 100% नहीं होगा। आप देखिए, आउटपुट पावर और इनपुट पावर अगर इक्वल या सेम है तो ही इफिशियंसी 1 या फिर 100% हो सकता है, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में लॉसेस ये ट्रांसफार्मर में होते ही है, और लॉसेस होने के वजह से आपका जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर है ये कभी इक्वल हो नहीं सकते, और इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ये कभी भी 1 या फिर 100% अगर आप परसेंटेज में बात करो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये रहता कितना है ट्रांसफार्मर के केस में, प्रैक्टिकल पावर ट्रांसफार्मर के केस में? देखिए, जो इफिशियंसी है वो 100% या फिर 1 तो कभी नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि इफिशियंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और 100%, बट इट लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। तो इस तरह से देखिए, इफिशियंसी, पावर इफिशियंसी जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में ये 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है, लेकिन 1 या 100% कभी नहीं होगा। ये बिल्कुल उतना ही सच है। देखिए, अगर ट्रांसफार्मर अगर आपका प्रैक्टिकल है तो फिर ये डिस्कशन है, लेकिन अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करो तो फिर आपको पता ही है कि आइडियल ट्रांसफार्मर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका जो लॉसलेस ट्रांसफार्मर, या उसी को हम आइडियल बोलते हैं। आइडियल का मतलब है लॉसलेस, जिसमें लॉसेस ये नहीं है, 0। तो अगर लॉस 0 है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो इफिशियंसी उसकी 1 या फिर 100% है। देखिए, मैंने मेरे ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज में अभी तक 29 वीडियोस को अपलोड मैंने किया है, उसमें से ही एक वीडियो मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर का अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक अगर उसे वॉच नहीं किया है तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप प्लीज़ वो लेक्चर को या जो वो वीडियो है उसे प्लीज़ वॉच कीजिए, उसके कंटेंट को वॉच कीजिए, ताकि कैरेक्टरिस्टिक जो है आइडियल ट्रांसफार्मर के वो आप लोग अच्छे से समझ सको। तो इस तरह से आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो उसका इफिशियंसी हमने देखा कि 1 या 100% हो सकता है या रहता ही है, क्योंकि उसमें लॉसेस ये नहीं होते हैं, या 0% लॉस के चलते आपका इफिशियंसी जो है आइडियल ट्रांसफार्मर का ये 1 या 100% हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये कभी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए, अगर इफिशियंसी अगर हमको कैलकुलेट करना है, ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम लोग थोड़ा जानते हैं। जस्ट मैंने मेरे चैनल पे एक ये वीडियो के जस्ट पहले एक ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज के तहत एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि व्हाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इज ऑलवेज इन केवीए नॉट इन किलोवाट। आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा हम लोग वोल्ट एम्पियर या केवीए या अपरेंट पावर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, और आप लोगों ने ये देखा है कि अभी इफिशियंसी, पावर इफिशियंसी हम लोगों को कैलकुलेट अगर करना है तो हमको वैटेज की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा। तो किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर फॉर्मूलेशन उसका क्या होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो जो है वो अगर नहीं स्टडी किया है, डिस्कस नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया था वो वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम केवीए में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, तो प्लीज़ आप वो वीडियो को आप वॉच कीजिए, वो वीडियो के कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ डाउट या फिर अभी भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपके अंदर है, या वीडियो में अगर हो सकता है कि मैं क्लियर अगर नहीं कर पा रहा हूँ, अगर कभी आपको अगर कुछ डाउट या कन्फ्यूज़न अगर होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो दे सकूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी वीडियो का लिंक जो है वो दे रहा हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कन्वर्शन किस तरीके से कर सकते हैं, और फिर ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है पावर ट्रांसफार्मर का, तो फिर वो कैसा फाइंड आउट हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये भी फॉर्मूलेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये है। क्यों? देखिए, अगर आप लोगों को पता है केवीए, किलोवाट और पावर फैक्टर, ये जो 3 टर्मिनोलॉजी है उसका आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिए, केवीए जो है वो ऑलवेज क्या होता है, किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर।
केवीए ये आपका अपरेंट पावर, किलोवाट ये एक्टिव पावर और ये कॉस फाई ये आपका पावर फैक्टर है। तो हमेशा देखिए केवीए इज इक्वल टू किलोवाट अपन पावर फैक्टर होता है। तो अगर किलोवाट अगर मुझे चाहिए, देखो मुझे तो वाट ही चाहिए, लेकिन अगर सपोज किलोवाट भी चाहिए होता तो मैं क्या करता, केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो काफ़ी सिंपल है, अगर कोई ट्रांसफार्मर का रेटिंग कैपेसिटी आपको अगर पता है या लोड पता है, केवीए पता है, तो ये काफ़ी सिंपल होता है। आप केवीए को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप किलोवाट लिख पाओगे। तो देखिए मैंने वही किया है, किलोवाट क्या हुआ, केवीए इंटू पावर फैक्टर मतलब किलोवाट हुआ। तो आप देखिए केवीए इंटू पावर फैक्टर मतलब ये इतना हो गया आपका किलोवाट, लेकिन मुझे चाहिए वैट, तो किलोवाट का वैट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से या 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो केवीए इंटू कॉस फाई 2 इंटू 10⁻³ ये क्या हुआ, ये हुआ आउटपुट पावर इन वैट, या फिर आउटपुट पावर इन वैट आप इसे बोल सकते हो। क्योंकि देखिए हमको तो पावर इफिशिएंसी चाहिए, तो मैं तो पावर वैट में लिखूंगा चाहे वो आउटपुट पावर क्यों ना हो। लेकिन अगर मुझे वैटेज में लिखना है, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है वो केवीए में है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कभी भी वैट में कभी आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर का या कैपेसिटी ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है वो कभी नहीं देगा, वो केवीए में ही देगा। तो हम लोगों को केवीए को कन्वर्ट करना होगा वैट में। तो हम लोगों ने पहले केवीए को किलोवाट में किया, बाद में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके वैट में। बिल्कुल सिंपल है, केवीए इज इक्वल टू किलोवाट अपन पावर फैक्टर। तो किलोवाट क्या हुआ, केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो आप देखिए केवीए इंटू पावर फैक्टर ये हो गया किलोवाट, और उसको वैट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से हम लोगों ने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये न्यूमरेटर क्या हुआ, आउटपुट पावर इन वैट अपॉन अगेन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस लिखना है। तो ये आउटपुट पावर इन वैट सेम मैंने वापस लिखा है डिनोमिनेटर में, आउटपुट पावर इन वैट प्लस लॉसेस। देखिए लॉसेस लिखा है, लेकिन लॉसेस में दोनों आएंगे, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल लॉस या फिर आयरन एज वेल एज कॉपर लॉस। तो ये देखिए ये आयरन लॉस है, WI मीन्स आयरन लॉस, और ये WCU मतलब कॉपर लॉस। ये फुल लोड इफिशिएंसी अगर मैं चाहता हूं तो मैं कॉपर लॉस भी फुल लोड का ही लिखूंगा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है आयरन लॉस ये लोड पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट लॉस होता है। लेकिन देखिए पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के डिजाइन के लिए, लेकिन देखिए कॉपर लॉस ये वेरिएबल लॉस इलेक्ट्रिकल लॉस में आता है, और वो लोड पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है, करंट के साथ साथ लोड के साथ साथ ये वैरी होता है। तो अगर फुल लोड का चाहिए तो फुल लोड करंट यूज करके कॉपर लॉस फाइंड आउट करना होगा, ताकि वो फुल लोड कॉपर लॉस आपको मिले। तो इस तरह से देखिए ये हुआ है कंप्लीट फॉर्मुलेशन इफिशिएंसी का, पावर इफिशिएंसी का, पावर ट्रांसफार्मर के केस में फुल लोड इफिशिएंसी, फुल लोड पे निकाला हुआ। बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। अभी हम लोगों ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए इफिशिएंसी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की, उसका और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। देखिए क्या होता है, ये जो आयरन लॉस है ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चेंज होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर आपका बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी अगर शूट होता है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आयरन लॉस भी शूटअप होता है। आयरन लॉस और फ्रीक्वेंसी ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है तो आयरन लॉस भी बढ़ेंगे, और फिर इस वजह से इफिशियंसी कम होगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पे इफिशियंसी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, ये भी हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ देखिए ये एक ग्राफ है जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ परसेंटेज इफिशियंसी वर्सेस आउटपुट पावर मैंने ड्रॉ किया है, फेमस ग्राफ है। तो चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने देखा ही है कि आउटपुट पावर और इफिशियंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ही मतलब है कि अगर इनपुट पावर अगर आपका कांस्टेंट रहता है तो आउटपुट पावर और इफिशियंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। इसका ही मतलब ये है कि आउटपुट पावर अगर बढ़ता है, इनपुट पावर अगर पर्टिकुलर कांस्टेंट है, और वो केस में अगर आउटपुट पावर अगर आपका बढ़ता है तो डेफिनेटली इफिशियंसी भी ट्रांसफार्मर की बढ़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ग्राफ में भी वही दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट पावर अगर देखिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसमें आउटपुट पावर कंसिडर किया हुआ है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस में परसेंटेज इफिशियंसी हम लोगों ने कंसिडर किया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर आउटपुट पावर अगर बढ़ता है तो देखिए आपको क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इफिशियंसी देखिए राइज होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, एक स्टेज ऐसे भी होगा कि आउटपुट पावर उसके बाद ये बढ़ेगी नहीं, उल्टा डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आउटपुट पावर के साथ साथ लोड पावर के साथ साथ करंट भी बढ़ता है, और करंट के साथ साथ देखिए कॉपर लॉस बढ़ता है, क्योंकि कॉपर लॉस एक करंट पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है। तो देखिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज तक तो ठीक है, लेकिन आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तक तो ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे इफिशियंसी आपको मैक्स मिल रही है, और ये वो आउटपुट पावर है जब आपकी इफिशियंसी आपको मैक्स मिली है।
अगर आप ये पॉइंट्स के बाद, ये स्टेज के बाद भी अगर आउटपुट पावर अगर विड्रॉ करते हो ट्रांसफार्मर से, तो इफिशियंसी जो है वो राइज होते हुए नहीं दिखती है, उल्टा इफिशियंसी ये ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट से बाद आउटपुट पावर ये विड्रॉ नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी लिमिट हो सकती है। क्योंकि देखिए उसके बाद अगर आप ट्रांसफार्मर को अगर लोडिंग बढ़ाते हो, आउटपुट पावर अगर बढ़ता है तो इफिशियंसी राइज होते हुए नहीं दिखती है, उल्टा ड्रॉप होता है। क्योंकि ये वो पॉइंट है जो पॉइंट के बाद आपका जो लॉस लेवल है वो काफ़ी ट्रिमेंडसली बढ़ता है, क्योंकि आउटपुट पावर काफ़ी बढ़ गया, वेरिएबल लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो यही रीज़न है। तो चलिए ये ग्राफ को भी हम लोगों ने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़िशियंसी जो कि बिल्कुल बेसिक टर्म है, वो हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ चुका है। देखिए ट्रांसफार्मर की सिर्फ पावर इफ़िशियंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर ट्रांसफार्मर है तो पावर इफ़िशियंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि एक इफ़िशियंसी हम लोग और कंसिडर करते हैं एनर्जी इफिशिएंसी, लेकिन वो हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे किसी लेक्चर में मैं ज़रूर उसे कवर करूंगा, लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि पावर इफिशिएंसी क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रुक जाते हैं, लेकिन आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।